जय श्री श्याम। जैसे इसको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये क्यों? ये देखो जी, हारे का साथ ही बाबा के महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। बाबा के पास 3 बाण थे। मेरी शादी हुई थी, ठीक है जी, और वो किसी कारण मेरी गलत हो गई थी, मतलब मेरे साथ हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है जी यहाँ पर, और सभी की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण रूप से वे हो जाती हैं। श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता रख लिया था। पीपल का पेड़ है। अच्छा, ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। इसके पेड़ दिखा दो। जो भी पत्ता है ना, हर एक पत्ते में छेद मिलेगा इसका। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रोहित चोपड़ा सिंहपुरिया। लो जी, आज मैं पहुंचा हूं पानीपत जिले के चुलकाना गांव के अंदर, और जो ये आपको सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, एक बार कैमरामैन तक भाई ये दृश्य एक बार प्रॉपर तरीके से दिखा दिए। जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये है जी चुलकाना धाम, जहां पर श्री कृष्ण जी ने इनका यहाँ पर शीश मांगा था। तो चलिए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। जो शीश तो श्री कृष्ण जी ने मांगा था, वो क्यों मांगा था, क्या थे वो कारण शीश मांगने के, तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कैमरामैन तक भाई मेरे साथ साथ में आ जाओ एक बार। ये देख लो जी, ये यहाँ पर जो हमारे हैं, ये है 1 नंबर गेट। 1 नंबर गेट से ही ये यहाँ पर एंट्री हो रही है। ये आप ना लिया तो अंदर हो। इसके अंदर आते ही जो ये आपको श्री श्याम कुंड दिखाई दे रहा है, ये चुलकाना धाम का जो 1 नंबर गेट है, एक बार दिखा दो भाई। 1 नंबर गेट से जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते हैं सबसे पहले ये श्याम कुंड ही है। तो चलिए देखते हैं ये श्याम कुंड है जो, इसके बारे में कि भाई क्या चीज़ है, ये कुंड है या और कुछ है, ये आप देख सकते हो। एक बार दिखा दो भाई ये कुंड। ये है जी यहाँ का श्याम कुंड, ये आप देख लो। यहाँ पर श्री श्याम कुंड में प्रसाद, अन्न, पॉलिथीन में अन्य वस्तु डालना सख्त मना है। ये यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें आप यहाँ पर आओ तो। जो ये आपको सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है पीपल का, एक बार कैमरामैन तक कहूँगा भाई ये पेड़ एक बार प्रॉपर तरीके से दिखा दे। ये है जी महाभारत टाइम से ही इसकी मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पेड़ है। तो यहाँ का जो पेड़ है, जिस टाइम पे महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो बर्बरीक थे, जो इनके बचपन का नाम था, तो बर्बरीक ने अपनी माता से जिद करी थी कि माता जी जो युद्ध हो रहा है, मैंने आज तक युद्ध नहीं देखे हैं, तो मैं वो देखने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी माँ से हट करके यहाँ पर जैसे पहुँचे थे, उस टाइम पे जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का जो बॉर्डर है ना, वो यही है चुलकाना धाम पे ही। तो जैसे ही बर्बरीक जी यहाँ पर पहुँचे थे, तो श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको यहीं पर रोक लिया, और जैसे ही उनकी परीक्षा लेना स्टार्ट किया, तो उसने उससे पूछा कि भाई कौन है तू और कहाँ से, क्या प्रोसीजर है आपका। तो उसने बताया था कि मैं जी ऐसे ऐसे घटोत्कच का पुत्र हूँ और भीम मेरे दादाश्री हैं। तो वो यहाँ पर पहुँचे थे, तो श्री कृष्ण जी ने बोला था कि भाई देखो बच्चे हैं आपका यहाँ पर कुछ काम होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपना जैसे नाम बताया, परिचय दिया। तो श्री कृष्ण जी उनके बारे में तो जानते थे, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश करके उनके पास आए और उनने उससे पूछा कि भाई तो यहाँ पर किसकी तरफ से युद्ध करेगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो भी हारता दिखेगा ना, मैं उसी के साथ अपना युद्ध, मतलब उसी के साथ अपना युद्ध स्टार्ट करूँगा और उसी की तरफ से युद्ध करूँगा मैं। तो श्री कृष्ण जी ने उनके बारे में तो वो जानते थे। उनके पास थे जी 3 बाण। वो 3 बाण चेक करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि भाई जो ये 3 बाण है ये कैसे है। तो उन्होंने बताया था कि जो पहला बाण है, एक बार ये सभी चीज़ों को बीन देगा, और दूसरा बाण उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देगा, और जो ये तीसरा बाण है, अगर मैंने ये चला दिया तो ये मान लो जी पूरी सृष्टि ही ख़त्म हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी बात को यकीन नहीं होया, तो वो यहाँ जानने के लिए उसने कहा कि भाई दिखाओ अपना जो भी आप ये कर रहे हो। तो जैसे जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के सभी पत्तों के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो पेड़ के पत्ते हैं ये, इनको आप बींद के दिखाओ। तो श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता रख लिया था कि भाई चलो मैं चेक करता हूँ। तो जैसे ही सभी पत्ते यहाँ पर बिंद गए थे, तो उनके पाँव के नीचे जो पत्ता था, शरीर मतलब जो बाण था ना, वो उनके पाँव के बिल्कुल आर पार वो निकल गया था।
तो भाई श्री कृष्ण जी को यकीन हुआ कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बंदा है, और अगर इसने युद्ध में एंट्री कर ली तो ये तो अनर्थ कर देगा भाई, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो भाई श्री कृष्ण जी ने उनसे मांगा कि भाई आप युद्ध में नहीं मतलब लड़ोगे, और मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगा ना, क्या आप मेरे को दे दोगे? तो भाई उन्होंने कि आप ब्राह्मण हो, कुछ भी मांग सकते हो मेरे से। तो उन्होंने मांगा कि आप मेरे को अपना शीश का दान दे दो। जैसे ही उनका शीश का दान मांगा था तो उन्होंने पूछा कि भाई देखो, आप ब्राह्मण हो, आप मेरे से ज़मीन मांग लो, धन दौलत मांग लो, लेकिन आप मेरे से शीश का दान मांग रहे हो, देखो आप ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, तो कृपया करके आप अपना परिचय दो। तो श्री कृष्ण जी उस टाइम पे जो उनका विराट रूप था, उन्होंने वो यहाँ पर दिखाया था वो अपना, और उन्होंने जैसे ही वो अपना विराट रूप दिखाया था तो उनके पैरों में पड़ गए कि भाई देखो, शीश का दान आप ले लो, लेकिन आज तक मैंने कभी युद्ध नहीं देखा है, तो आप मेरा कुछ ऐसा जुगाड़ बना दो कि मैं युद्ध न देख सकूं। तो श्री कृष्ण जी ने उस टाइम पे 3 डंडे लिए थे, और 3 डंडों पे जो उनका शीश था वो उनके ऊपर रख दिया था कि ले भाई, यहाँ पर तू अपना जो भी महाभारत का युद्ध होगा वो आप आसानी से आप देख सकते हो। ये वही प्राचीन पेड़ है जी, देख लो, कम से कम मिला लो 3 से 4 हज़ार पुराना ये पेड़ है, ये देख सकते हो आप। तो और भी है यहाँ पर जैसे इतिहास है, और श्रद्धालु भी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे और करते हैं आप बातचीत। तो यहाँ पर एक श्रद्धालु जी आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले राधे राधे सभी को। श्री बांके बिहारी लाल की जय। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भूरी सिंह, ब्रजवासी भूरी सिंह, मथुरा वृंदावन से। क्या करने के लिए आ रहे हो आप यहाँ? बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। बहुत कुछ मुझे आनंद बाबा के चरणों में मिला है, ठीक है। और मैं यही मेरी इच्छा है कि जो भी भक्त यहाँ आए अपनी उम्मीद लेके बाबा सबकी उम्मीद पूरी करें। आपकी जो आपने जो मनोकामनाएं मांगी थी पूरी हुई है वो? हाँ, बाबा से जो मैंने मनोकामनाएं मांगी है वो बाबा मेरी जरूर पूरी करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब तो यहाँ बाबा के दर्शन यहाँ करें, फिर मैं मथुरा वृंदावन से फिर आगे भी जाऊंगा राजस्थान तक बाबा के दर्शन करने के लिए। जो राजस्थान वाला खाटू श्याम? हाँ, राजस्थान वाला खाटू श्याम बाबा। ये देख लो जी, यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, और ये वृंदावन यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से स्पेशल खाटू श्याम जी हैं जो उनके स्पेशल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो और भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे और बातचीत करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और कर दियो। पानीपत से ही पैदल यात्रा है मेरी यहाँ। पानीपत से पैदल आए? हाँ, पानीपत से पैदल यात्रा आया हूँ। ठीक है, बहुत हिम्मत मारी जी आपने। जय हो, जय श्री श्याम। इस पेड़ की जी एक और खासियत है, जो ये पेड़ है, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर जो भी अपनी मन्नतें मांगते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हो जी आप, यहाँ पर वो धागा बांध के चले जाते हैं, और जैसे ही उनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पर जो ये धागा बांध के जाते हैं उनको खोलने के लिए फिर यहाँ पर आते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है जी यहाँ पर, और सभी की मनोकामनाएँ यहाँ पर पूर्ण रूप से वे हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बाबा जी का मेन धाम है तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, यहाँ पर जो ये मेन धाम का जो मेन गेट है वो यहाँ पर यही है जी, आप देख सकते हो। जय हो बाबा श्याम, कर दे सबका भला राम। ये देख लो जी, यहाँ पर जहाँ दिया था शीश का दान वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। यहाँ पर बाबा जी ने शीश का दान इसी स्थान पर दिया था, और ये आप देख सकते हो जी, सामने बाबा जी की जो शीश है वो भी लगा रखा है, और उनके बराबर में हनुमान जी की फ़ोटो है और श्री कृष्ण जी की फ़ोटो है। एक बार ये चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखा दियो भाई, और प्रॉपर तरीके से चलिए इसके अंदर आप चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो बाबा जी का मेन स्थान है वो एक बार देख सकते हो जो आप, यही स्थान है, और यहाँ पर एक भगत जी हमको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी को, जय श्री श्याम जी। हारे का सारा बाबा श्याम सबका। देखो जी, यहाँ सभी दूर दूर से पब्लिक आती है, बहुत दूर दूर से मन्नत के लिए आती है। जैसे बाहर पीपल का पेड़ है जी, वहाँ पर मन्नत के लिए धागा बांधते हैं, जैसे मनोकामना पूरी हो जाए। ये है जी एक, जैसे इसको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये देखो जी, हारे का साथ ही बाबा के महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। बाबा के पास 3 बाण थे जी। हाँ, जो श्री कृष्ण ने उनको शक्ति ली थी जी, जैसे कि 3 बाण से पीपल का पेड़ था, इनमें छेद हो गए थे, सभी में शक्ति थी बाबा में। हाँ जी। और जैसे जो लोगों की मन्नतें पूरी होती है वो उसका क्या प्रोसीजर है? जैसे जो लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं तो क्या कुछ यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है उसका? देखो जी, 56 भोग चढ़ता है, सारा सब कुछ चढ़ता है जी।
हाँ जी। ये देख लो जी यहाँ का इतिहास जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, और सबसे मेन और पुराना स्थान यहाँ पर यही है, ये आप देख सकते हो। एक बार दिखा दिया प्रॉपर तरीके से ये चीज़। और जय श्री श्याम, जय हो बाबा श्याम हमारा। एक यहाँ पर जो सबसे मेन मेला लगता है उसके और बारे में जानते हैं जी, तो बताइए जो यहाँ पर सबसे मेन मेला लगता है कब लगता है? देखो जी, जय श्री श्याम जी मैन मेला लगता है फागुन वाले दिन लगता है, मार्च में, एकादशी द्वादशी को। ठीक है, हाँ जी। मतलब मार्च में लगता है। हाँ जी, मार्च में लगता है जी। और वैसे जो ये एकादशी होती हाँ, है, एकादशी द्वादशी हर महीने के एकादशी द्वादशी को लगता है। ये देख लो जी जो सबसे मेन मेला लगता है वो लगता है मार्च में, और हर एकादशी को यहाँ पर भीड़ ही होती है और मेला लगता है। यहाँ पर बाबा श्याम जी के जी एक और हमको श्रद्धालु मिले हैं, इनसे और करते हैं बातचीत। तो सबसे पहले जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आ रहे हो सर आप? सर हम ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा जी। अच्छा जी, क्या करने के लिए आ रहे हो आप यहाँ पर? सर बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो जो आपकी मनोकामना आप मांगते हैं पूरी भी होती है यहाँ पर? हाँ जरूर, बिल्कुल। और सर आपकी? दिल से मांगते तो बिल्कुल पूरी होती है जी। आपकी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। हम तो पहली बार आए हैं आज। अच्छा, पहली बार आए? हाँ, यहाँ तो पहली बार आए हैं, लेकिन हम इससे पहले वहाँ भी गए थे, खाटू श्याम खाटू जी। श्याम। हाँ, ये देख लो जी आप, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु सच्चे दिल से आता ना, और सच्चे दिल से बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाती हैं। तो एक बार जय श्री श्याम जी का नारा लगा। जय श्री श्याम। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है जी। और एक बार ये कुआं दिखा दे भाई, यहाँ पर ये कुआं है जी, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, श्याम कुंड का रास्ता जी ये। और यहाँ पर एक ये श्रद्धालु जी आ रहे हैं, इनसे करते हैं बातचीत। तो सबसे पहले जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहाँ से आ रहे हो सर आप? हम लोग सिकंदराबाद से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। सिकंदराबाद? जी 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 जी। अच्छा, बुलंदशहर यूपी से आ रहे हो? जी 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 जी। तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हो? हम लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं जी, हर महीने आते हैं। तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा की कृपा ही सब हमारे ऊपर जी। हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है। दे रहे बाबा की, दे बाबा की रहे कृपा है जी। जो भी दे रहे बाबा दे रहे, हमें बिल्कुल ये समझ लो बाबा की कृपा हम पे सब कुछ। हम तो बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता कब क्या हो रहा है। सब में भी ऊपर सब में सब बाबा काम की होता है। कृपा है, बिल्कुल ठीक है। काम हो जाते सब। ठीक हर है। महीने आते बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद लेने के जी, लिए जी, जी, जी। हर महीने आते हैं। ये देख लो जी, बहुत ही तगड़े भगत हैं ये बाबा जी के, और इनकी सभी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण होती है। और जैसे सर जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में मतलब आप उनसे क्या कहोगे? बहुत बढ़िया है, जो भी काम हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, सब बाबा की कृपा से ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आए हुए हैं। ठीक है। और एक सर इनसे और बातचीत करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ठीक, आप कहाँ से आ रहे हो? सिकंदराबाद। मतलब इकट्ठे ही हो हाँ जाए? जी, एक साथ। ठीक है। जिला ये देख लो जी, सिकंदराबाद यूपी से यहाँ पर श्रद्धालु स्पेशल यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। जो ये आपको सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, प्राचीन समाधि मंदिर, ये बाबा जी का समाधि स्थल है। तो ये और देखते हैं कि इसके अंदर बाबा जी की समाधि स्थल है जो कैसा है वो। एक बार मेरे साथ साथ में आ जाओ भाई कैमरामैन। जय हो बाबा की। ये देख लो जी, जो बाबा का धड़ है वो यहाँ पर बना रखा है ये। और जो शीश का दान दिया था वो इसी जगह पर बाबा जी ने शीश का दान श्री कृष्ण जी को दिया था। और जो मैंने आपको दिखा दिया है वो यहाँ पर मेन मंदिर है, और यहाँ पर ये है धड़। एक बार ये चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखा दियो भाई यहाँ पर। ये देख लो जी आप, यहीं पर बाबा जी ने अपना शीश का दान दिया था। एक बार घुमा दे कैमरा सारा को। ये देख लो जी आप। जय हो बाबा श्याम, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जय बाबा की। यहाँ पर जी कुछ श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, तो इनसे और बातचीत करते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? तो सबसे पहले जी सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो जी जो आप यहाँ पर आते हो आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई है? जी। हाँ जी, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। हम 2019 से यहाँ आने लगे थे, जब तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे। बाबा का कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ समाधि थी एक दो, यहाँ पे कुछ नहीं था। पर हमारे आते आते यहाँ पे श्रद्धालु इतने आने लगे कि आज यहाँ पे एकादशी के दिन आते हैं तो हमें दर्शन करने के लिए 3 घंटे का टाइम लगता है। एकादशी को वाले दिन? हाँ जी, एकादशी को। और वैसे संडे को आते हैं, संडे को भी पूरा रस रहता है। ठीक है जी। और एक सर जैसे बाबा जी को एक और नाम और मिल जाए कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वो नाम मतलब क्यों मिला है? ये देखो जी, हारे का सहारा, मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको। 2019 में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी शादी हुई थी, ठीक है जी। और वो किसी कारण मेरी
गलत हो गई थी, मतलब मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो मैं इतना फंस गया था, मेरे खिलाफ केस कैश डाल दिया, सब कुछ हो गया था। तो मेरी सिस्टर है यहीं पास में, उसने मेरे को बोला था कि भाई तू मेरे पास यहाँ पे आ जा, हारे का सहारा नाम है बाबा का, यहाँ पे आ जा, मैं पता नहीं था यहाँ पे, ठीक है। मैं जब से यहाँ आने लगा उन्होंने हमारे पास दहेज का केस डाला, सब कुछ डाल दिया था। मगर क्या हुआ, मैं यहाँ पे लगातार आता रहा, मेरे पे कोई उनका कुछ नहीं कार्रवाई चली, सारी कार्रवाई मेरी तरफ वही, मतलब उन्हें मारे जो कुछ था, मतलब कति मार एक 2-3 तारीख तो जरूर लगी, मगर मारा उन पर कुछ नहीं होया, ठीक है। मतलब जो आपने बाबा तो मांगे तो आपकी मनोकामना पूरी सब पूर्ण होगी जी, ठीक है जी। हाँ, अब दोबारा शादी भी होगी। अच्छा, दोबारा भी हाँ, तीसरी और ले आओगे भाई यार, अच्छा, सरपंच साहब की तीसरी भी ले आओगे। तो रियल है भैया, रियल। अच्छा, रियल है, रियल है भाई, ये देख लो जी, बहुत पता बिट्टू ने। रियल बात है जी ये। और सर आप कहाँ से आ रहे हो? हम जी पानीपत से। अच्छा, पानीपत से आ रहे हो? हाँ जी। तो आप यहाँ पर क्या करने आ रहे हो? भाई बाबा के दरबार में आते हैं, एकादशी को आते हैं। तो आपकी भी मनोकामना पूरी हुई? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कभी मैं इसके साथ ही आया था, अच्छा। और जब से मैं भी आने लग रहा हूँ, ठीक है। 3-4 साल। ये देख लो जी, आप बाबा जी की यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता है। और मैं तो पीपल का पेड़ है, अच्छा, ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। इसके जो दिखा भी दे, एक बार पेड़ दिखा दो। जो भी पत्ता है ना, हर एक पत्ते में छेद मिलेगा इसका। अच्छा, हाँ, कोई पत्ता देख लो, पुराना, बहुत पुराना पेड़ है ये। सरू का जो, जिसके ये वाला पेड़ है जो बिंदा था, जिसके सारे पत्तों में छेद गिरे थे, अच्छा, वो पेड़ है ये। ठीक है जी। हाँ, बहुत पुराना पेड़ है। आप कहाँ से आ रहे हो सर? मैं डाडोले गाँव से आ रहा हूँ जी। अच्छा, तो आपकी भी मनोकामना पूरी हाँ, हुई? मेरी मनोकामना पूरी हो रही जी। ठीक है, तो कुछ शेयर करना चाहोगे आप? हाँ, शेयर करना चाहूँगा जी। मेरे पे 4 गुड़िया थी, मैंने सभी दामों पे अपना गया में सभी को सब जगह तक के खाया मैंने। हार का मैं बाबा के शाम के दरबार में आया, मैं खाटू शाम पे भी गया, मैं यहाँ पे भी आया। अब मेरे बाबा की कृपा से लड़का हुआ है। अच्छा, तो मतलब जो अपना मांगे तो आपकी मनोकामना मनोकामना पूरी पूरी हुई। हुई। तो यहाँ पर और भी श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो जय श्री श्याम भाई साहब। जय श्री श्याम। आपकी भी मनोकामना पूरी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। तो कुछ बताना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? मैं ये कह रहा हूँ, चुलकाना धाम की मान्यता इतनी बढ़ती जा रही है, यहाँ दिन प्रतिदिन भीड़ का आप देख रहे हो कि क्या मंजर है, रोज बढ़ती जा रही है। हम जन्मदिन वाले दिन आए थे, उस दिन 4-5 घंटे में दर्शन का नंबर आया था। अच्छा। तो ये तो सब देखो, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, जब भी लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ये तो है। कहाँ से आ रहे हो आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से जी। और सर आप? बिल्कुल जी, हम गाजियाबाद से आ रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद से आ रहे हो? हाँ जी। तो सर आपकी भी मनोकामना पूरी? हाँ, सारी मनोकामना पूरी हुई। जो कुछ मांगते हैं बाबा से, वो हमको सब मिलता है। ये देख सकते हो जी आप, ये जो बाबा श्याम के यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से आता ना, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से हो जाती है। जो यहाँ पर सबसे मेन मेला लगता है वो लगता है मार्च वाले दिन, और जो एकादशी है, एकादशी को तो यहाँ पर मेला लगता ही है। आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आओ और बाबा श्याम सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण कराए। मैं सभी से यही चीज़ कहूँगा जी। और एक ये हमारा रोहित चोपड़ा सिंहपुरिया नाम से जो हमारा चैनल है जी, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो आने वाली वीडियो है उनको भी आप आसानी से देख सकते हो। हम ऐसे ही ऐतिहासिक चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।